अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह से दुआ है कि हमेशा हंसते मुस्कुराते रहा करो। और हम लोग भी खैरियत से हैं अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। तो आज फिर माज़रत के साथ मैं अपना व्लॉग काफ़ी दिनों बाद शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों से। और ये कुछ क्लिप्स थी उन दिनों की जो मैंने अपलोड नहीं कर पाई बर वक्त। और अभी जैसे ही मुझे टाइम मिला तो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। असल में रीज़न कुछ ये थी कि कुछ गेस्ट्स आए हुए थे और बहुत ही अनकंडीशनल सिचुएशन थी घर में। उनका बाबा हॉस्पिटल में एडमिट था, जिसकी वजह से वो लोग बहुत डिस्टर्ब और परेशान थे। तो ऑब्वियसली मेरे घर पे आए तो इट मीन्स मेरा फ़र्ज़ बनता है मुझे भी उस सिचुएशन में वैसा ही बिहेव अपना रखना था। तो उन दिनों शूटिंग तो कर पाई, व्लॉग्स यानी जो भी क्लिप्स थे छोटे छोटे वो सब मैंने शूट तो कर लिए थे बट अपलोड नहीं कर पाई। सो आई होप आप लोग भी समझ रहे होंगे। असल में क्या है ना, फिर उस बेबी का भी जो है ना वो इंतकाल हो गया। फिर बाद में हम लोगों को बहुत ही अफसोस हुआ। और फिर बाबा के डेथ के बाद जैसे ही उन लोगों ने यानी जाने की तैयारी की और वो लोग चले गए तो पीछे मुझे टाइम मिला और फिर मैंने जो भी जितनी क्लिप्स थी उन सब को ऐड करके आप लोगों के साथ अभी मैं शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्या रीज़न है, किस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो बिरयानी की प्रोसीजर एज़ यूजुअल जिस तरह मैं बनाती रहती हूँ, बट इस मरतबा मैंने काबुली चने भी ऐड किए हैं। तो बहुत ही अच्छी टेस्ट और बहुत ही फ्लेवरफुल बिरयानी बनी थी। सब लोगों ने खाई और अल्लाह पाक का शुक्र किया, बहुत ही अच्छा लगा। और इसके साथ मैंने जो है ना वो दलीम की रेसिपी भी आगे चलकर शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। यहाँ पर ये बर्तन वगैरह नीचे जो शेल्फ में मैंने रखे थे वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। असल में क्या है ना, बारिशों के बाद घर में इतनी चींटियाँ और कीड़े मकोड़े इकट्ठे हो चुके हैं कि उनको आहिस्ता आहिस्ता सफाई। अक्सर क्या होता है ना, बारिशों के बाद एक नमी सी घर में आ जाती है। घर में या जो बंद जगहें होती हैं शेल्फ़ वगैरह जिस तरह होती हैं, तो उनको मैं खोल के साफ़ कर रही थी। बर्तनों को वॉश किया शेल्फ़ को। उनके जाने के बाद जैसे ही टाइम मिला तो ये सब काम जितने भी पेंडिंग में थे मेरे ऐसा करने की कोशिश कर रही हूँ। जिस तरह के फ्रिज वॉश करना और चीज़ें जो थोड़ी बहुत, ज़ाहिर है आप लोगों को पता है गेस्ट आते हैं तो उस वक्त तो बस यही होता है कि उन्हें खाना वगैरह सब अच्छे से और टाइम पे किया जाए। यही सबसे बड़ी बात होती है उस टाइम में। और इस टाइम में क्या है ना, मेड भी आप लोगों को धोखा दे जाती है। तो मेड देखती है ना जब जिस घर में गेस्ट आए हैं क्या, तो वो भी छुट्टियां कर लेती है और कोशिश तो उनकी ये होती है कि आए नहीं। बहरहाल जब जैसे जैसे वो आ रही थी तो मैंने भी फ्रीली उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड की, काम वाली को भी, ताकि वो क्या है ना माइंड कर जाती हैं काम वाली थोड़ी सी भी ज़्यादा। जो घर के मेंबर हैं उनसे ज़्यादा थोड़े भी लोग आए या क्या, तो उनको यानी काम करने में बर्तन ज़ाहिर है काम बढ़ जाता है। जिस तरह रोटियां भी बढ़ जाती हैं और बर्तन धोने वगैरह ये सब कुछ बढ़ जाती हैं। बहरहाल ये तो थी घर के काम। और गेस्ट के यानी किसी भी गेस्ट का आना जाना ये तो लगा रहता है हर घर में, और हर घर में ये काम यही सिस्टम होता रहता है। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ दलीम की रेसिपी भी शेयर करने जा रही हूँ। दलीम के लिए क्या करना है, जो भी जितनी दालें आप लोगों के पास हैं सेम क्वांटिटी में होनी चाहिए, प्लस में चावल भी। भले आपके पास चने की दाल हो, मूंग मसूर की दाल हो, वाइट माश की दाल, ग्रीन माश की दाल और उड़द की दाल, इसके साथ प्लस में चावल दलिया सेम क्वांटिटी में होनी चाहिए। सारी रात भिगो के, और बहुत ही इजी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सारी रात इसको भिगो के सुबह इन दालों को
बॉईल करके ग्राइंडर में ग्राइंड करके अच्छे से साइड में रख दो। और बाकी जो मसाला है, सबसे पहले तो मैंने प्याज ब्राउन किए थे। प्याज ब्राउन करके मैंने उनको अलहदा किया, जिस तरह दलीम के ऊपर अपन डालते हैं खाते हुए। और उसके बाद उसी ऑयल में मैंने, जिस तरह अपन गोश्त का सालन बनाते हैं इसी तरह, चाहे बीफ, मटन या चिकन कोई भी हो, इसी तरह मैंने बनाया। और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, मसाले जो भी आप लोगों के पास है, अलग से स्पेशली एक दलीम का मसाला मिलता है, वो ऐड कर सकते हो आप लोग। इट्स अप टू यू। मैंने तो नहीं ऐड किए, और मेरे पास जो भी मसाले थे घर के मैंने वही ऐड किए। और जो गोश्त थे उनको अच्छे से ब्राउन करके बोटियों को मैंने बाहर निकाल के रेशा करने के लिए मैंने रख दिया था, ताकि बाद में जब ये सारा दलीम का मिक्सचर डाल के इसको तैयार करूँगी तो ऊपर से गोश्त के रेशे में ऐड करूँगी, और ऊपर से बाकी ब्राउन प्याज। और ये मसाला भी साथ में मैंने बनाया था। इसमें थोड़ी सी मैंने टाटरी, जो सिट्रिक एसिड जिसे कहते हैं, वो भी ऐड की थी। और ये दलीम तैयार हो चुका था, इसका मसाला भी साथ में। शाम का वक्त हो चुका था, तो फिर मैंने अंडा और प्याज उसका सालन बनाया, और साथ में थोड़ी सी दलीम भी थी। कपड़े भी धुल रहे थे, घर की सफाई वगैरह जो काम पेंडिंग में मुझे हाथ लगता है मैं तो करती जाती हूँ। और ये किचन के वॉलपेपर्स देखो, मेरे पास ये शीट रखी हुई थी, इनसे मैचिंग शेल्फ्स थे, वो भी मैंने इनको चेंज किया। और ये रिलियाँ जो पेटी से निकाली थी, गेस्ट आए थे, मैंने धो धा के इनको दोबारा अपनी जगह पे रख दिया। ये मेरे भतीजे भी आए थे, सडनली गेस्ट गए तो उनके 2 दिन बाद भतीजे आए थे। ये अपने किसी काम से आए थे, बट फॉर्चुनेटली उनका बर्थडे भी था। तो मेरी बेटी और जो बेटा बड़े वाले, उन्होंने कहा मम्मा ये चले जाएंगे तो हम इन्हें बहुत मिस करेंगे, तो क्यों ना इनकी बर्थडे भी सेलिब्रेट किया हमने। और साथ में ये थोड़े से फूल मखाने की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इनको मैंने गुड़ और तिल में फ्राई किया। अल्लाह हाफ़िज़।